सिया 5 महीने की गर्भवती थी और ठीक उसी वक्त उसका पति रोहन अपनी पहली मोहब्बत की शादी में जाकर दूल्हा बनने का सपना देख रहा था। उसे लगा था कि वो सब कुछ बहुत सफाई से छुपा रहा है, लेकिन उसे क्या खबर कि जिस दिन वो अपनी पुरानी प्रेमिका रिया की शादी में हंगामा करने की तैयारी कर रहा था, फिर एक दिन रोहन से गलती से एक कॉल लग गई और वो कॉल सिया के लिए कड़वे सच का दरवाजा बन गई। फोन के उस पार रोहन अपने दोस्त से हंसते हुए कह रहा था, सिया तो बस एक रिप्लेसमेंट है, दिल में असली जगह तो हमेशा रिया की ही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस घर को वो अपना समझकर संवार रही थी, वो तो किसी और की परछाई से भरा हुआ है। रिया विदेश से लौटी और उसके आते ही रोहन ने अपनी गर्भवती पत्नी को तन्हा छोड़ दिया। आखिर सिया तो सिर्फ एक खाली जगह भरने के लिए आई थी। रोहन का मैसेज आया, ऑफिस का प्रोजेक्ट है, 5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, अपना और बच्चे का ध्यान रखना। 5 दिन बाद रोहन छोटे छोटे तोहफे लेकर आया और फिर से एक आदर्श पति होने का नाटक करने लगा। उसने देखा कि सिया का मन बुझा हुआ है, लेकिन उसी वक्त रिया वहां आ पहुंची। सिया को तब समझ आया कि उस घर की हर चीज रिया की पसंद से सजी थी। ड्राइंग रूम की सजावट, गुलाब के फूल, यहाँ तक कि उनकी शादी की तस्वीरें भी रिया के बताए स्टाइल में थी। अलमारी के वे तोहफे जिन्हें रोहन ने कभी सिया को छूने नहीं दिया, वे सब रिया के थे। वो घर सिया का आशियाना नहीं, रिया की यादों का मंदिर था। रिया ने चालाकी की और सिया को जलाने के लिए खाना खाते वक्त गर्म दवा गिराकर उसका हाथ जला दिया, फिर खुद को धक्का देकर गिर गई ताकि इल्जाम सिया पर आए। रोहन ने एक पल भी नहीं सोचा, अपनी गर्भवती पत्नी को तड़पता छोड़ वो रिया को उठाकर अस्पताल ले गया। उस दिन सिया के दिल में जो भरोसा टूटा वो फिर कभी नहीं जुड़ सकता था। बाद में रोहन को शायद एहसास हुआ कि वो सिया से प्यार करने लगा है। उसने पटाखों से सरप्राइज दिया, कीमती तोहफे दिए, रोमांस का दिखावा किया, लेकिन रिया का एक फोन आता और वो सब कुछ छोड़कर भाग जाता। वो अस्पताल गई और अपने 5 महीने के अजन्मे बच्चे को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। यह फैसला रूह कंपा देने वाला था, लेकिन उस अपमान से छोटा था जिसमें वो हर रोज मर रही थी। कुछ ही दिनों बाद उसे पता चला कि रिया के घर वाले उसकी शादी कहीं और तय कर रहे हैं और रोहन चुपके से उस शादी में जाकर उसे छीन लाने की साजिश रच रहा है। सिया ने रोहन से आखिरी बार पूछा, अगर तुम वहां गए तो दुनिया के सामने मेरी इज्जत का क्या होगा? उसी वक्त सिया ने उसे तलाक के कागज थमा दिए थे। रोहन ने अपनी धुन में बिना पढ़े उन पर साइन कर दिए। बस उसी पल सिया का बचा कुचा पछतावा भी खत्म हो गया। जिस दिन रोहन रिया की सगाई में हीरो बनकर पहुंचा और सबके सामने ऐलान किया कि ये शादी नहीं होगी और सारे नुकसान की भरपाई वो करेगा। पार्ट 2 के लिए अभी लाइक करो, चैनल को फॉलो करना मत भूलना और कमेंट में जरूर लिखो पार्ट 2 चाहिए।